मंडावा विधानसभा के 103 गांव के अंदर जन आक्रोश यात्रा की यात्रा करके आज इस सभा के अंदर उस यात्रा के साक्षी बने सभी कार्यकर्ताओं की इस बैठक में मंच पर बैठे इस ऐतिहासिक जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष पवन जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर इस जिले का सशक्त प्रतिनिधित्व कर चुकी, राजस्थान की विधानसभा मेरे साथ रही यहाँ की नेत्री संतोष जी, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, आपके यहाँ की प्रभारी मधु जी, और इस इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहचान बने हमारे 5 नेता हैं। पंच परमेश्वर में गिरधारी जी खिचड़ साहब, डॉक्टर राजेश जी, प्यारेलाल जी डूकिया साहब, संजय जी, झुंझुनू जिले के वरिष्ठ नेता भाई विशंबर जी, दिनेश जी दाबाई, मंच पर बैठे इस शेखावाटी के दमदार किसान नेता हरलाल जी, भाई महावीर जी, बसंत जी, कृष्ण कुमार जानू साहब, इस ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश जी, छगन सिंह जी, महेंद्र जी, सभी मंडल अध्यक्ष और इस सभा में पधारे हमारे पूर्व में उपचुनाव के अंदर पार्टी की प्रत्याशी रही इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सशक्त पहचान बहन सुशीला जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मंडावा के गांव-गांव ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरभा माता बहनों और सामने खड़े नौजवानों, भाइयों मैं आपके बिल्कुल पड़ोस के चूरू का विधायक हूं, जहां चूरू की सरहद खत्म होती है, बिसाऊ के पास, राणासर के पास इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र की सरहद प्रारंभ होती है। राजनीति में स्वार्थिक जीवन में काम करते करते लंबा अंतराल हो गया। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध में, सरकार के पक्ष में चलने वाली हवाओं का आभास होने लगा, और कुछ जब कार्यकर्ताओं के समूह में बैठते हैं तो उनके चेहरे पढ़कर उनकी परिवर्तन की ललक के बारे में भी एहसास होना एक अनुभव के नाते स्वाभाविक है। मैं मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं, मैंने इस मंडावा क्षेत्र में कई बड़े बड़े राजनीतिक विराट बरगदों को गिरते देखा है। उपचुनाव जो आज से 3 वर्ष पहले हुआ था, उस समय बुनियाद दूसरी थी। जाकर कोई ऐसा गांव बचा नहीं। सुशीला जी को लेकर हम विधानसभा के दौरे पर जाते, ये मुझे खड़ी होकर कहती कि इस गांव के अंदर फला शिक्षा मंत्री, फला शिक्षा मंत्री कहीं सड़क बांट गया, कहीं स्कूल बांट गया, कहीं हॉस्पिटल बांट गया, और तो और यहाँ के इलाके को सरसब्ज करने के लिए नहर तक की घोषणा कर डाली। उस समय यह भी कहा गया कि हमारी सरकार
किसान भाइयों, आपका संपूर्ण कर्जा माफी से लेकर बेरोजगार भाइयों, देखते जाना, नौकरी का अंबार खोल देंगे, नौकरी, इन पर नौकरी लगेगी। आज जब मैं यहां आ रहा था, अपने शेखावाटी जनपद के सर्वमान्य संत रतिनाथ जी के अंतिम दर्शन करने चला गया। और जब मैं अंतिम दर्शन करके निकल रहा था, एक संत ने मुझे कहा, तो और कुछ तो ठीक, हाँ। ये संत परंपराएं, ये ईश्वर तुल्य लोग जो भगवान की स्तुति करते हैं, राजेंद्र जी कम से कम इस बार विधानसभा आए तो ये तो जरूर कहना कि इस धरती पर कोई माने नहीं माने, कांग्रेस के लोग चाहे सर्वोच्च न्यायालय में कोई हल्फनामा दे, राम नाम की कोई चीज नहीं। यहां भगवान राम हुए थे, भगवान राम ने मर्यादाएं स्थापित की थी, यहां भगवान कृष्ण हुए थे। और उस संत ने मुझे कहा, भगवान कृष्ण की वो क्रीड़ा स्थली जिसको हम भरतपुर के पास में एक परिक्रमा के रूप में देखते हैं, उस स्थान पर वो खनन माफियों के हाथ में सौंप देना, वो अवशेषों को समाप्त कर देना जिनमें भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के अंदर अलग अलग क्रीड़ाओं के माध्यम से एक धार्मिक इतिहास नहीं, कुछ सिनेमा मिलते थे। उस संत ने पीड़ा से कहा, आज रतिनाथ जी नहीं, पर कम से कम आप इनके शिष्य रहे हो तो सरकार से यह तो पूछना कि जब वो 551 दिन तक जब संतों ने आंदोलन किया, मैं भी वहां गया था, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली बचनी चाहिए। और 551 दिन में वो दिन भी मेरे आंखों के सामने रहा जब सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री सबको कहने के बाद सरकार चेती नहीं। हमारे में से ही एक विजयदास महाराज अपने शरीर को आग लगाते हुए राधे कृष्णा राधा कृष्णा कहते हुए जलकर भस्म हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि जब साधुओं का मुंह से निकली हुई बद्दुआएं अगर निकल गई तो राजेंद्र जी, सरकार को आप भस्म करोगे कि नहीं करोगे, हमारी बद्दुआएं जरूर भस्म कर दी। ये हालात है सरकार की। और उसी समय एक नौजवान, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा बेटा टेलीफोन पर रो रो कर कह रहा था, पिताजी आज 6 महीने की मेरी मेहनत फिर धूलदर्शित हो गई। आज 2nd ग्रेड टीचर का वो पेपर फिर माफियों के हाथ में आ गया। और इस माफिया के रूप में जिस राकेश के पुलिस ने फोटो जारी की है, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ गलमाइयां कर रहे हैं, उसकी भी बात वायरल हुई। मैं समझता हूं राकेश मांझू नाम उनका, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो एक बस के अंदर पेपर बांट रहे। ये सरकार नौकरियां लूट रही है और हमारे बेरोजगारों के अरमान को लूटने का काम कर रही है। ये घटना कुछ ही क्षणों पहले मेरे साथ हुई, मैंने उस घटना को बयां किया। और यहां जब मोहन जी मुझे कह रहे थे, इस इलाके के अंदर जो लोग कांग्रेस के विचार के बाहर यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ बोलना खड़ा होते हैं, यहाँ के पुलिस के करिंदे ने ढूंढना चालू कर देते हैं। मैं समझता हूं जब चंदवा के सेवानिवृत्त अध्यापक जिसका जिक्र अभी सुशीला जी ने किया, उस महेंद्र गढ़वाल, उसको पीटा जाता है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने वाली सरकार में सरकार के करिंदों के रूप में 2 स्टार लगाकर जो एसएचओ थानों में बैठा है,
वो FIR दर्ज करने में आनाकानी करता है। ये वही है। मैं समझता हूं राय माता का मंदिर, धन्यवाद देना चाहूंगा गिरधर जी आपको और आपके भाई को और आपकी टीम को। राय माता के मंदिर में वोट की राजनीति के लिए अतिक्रमण करवाने का कोशिश होती है और चट्टान की तरह हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उसी मौके पर आके घुटनों के बल चलते हुए सरकार के प्रतिनिधि हमसे बात करते हैं। मैं रीटा जी आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, आपका निशान पार्टी का निशान पंजा है, पर इस बार इस निशान के अंदर पंजे में एक पुलिस का डंडा भी इस निशान में शामिल कर लेना। और आपको ये मालूम है, ये बदलती परिस्थितियों में देखते हैं, ये डंडा तो आपने हाथ में दे दिया, पर ये डंडे चलाने वाले पर भी अब ज्यादा दिन आपका अंकुश नहीं रहेगा। लोग कहते हैं आने वाले का बोल बाला और जाने वाले का मुंह काला। क्या हालात बना रखी है। और भाइयों, मुझे तो कई बार हंसी भी आती है। अब हमारे रणवीर मेरा छोटा भाई वो भी बैठा और हमारी बहू भी बैठी है और कई लखपति, कई करोड़पति, कई करोड़ी जी, कई दूसरे। भाई हिम्मत तो फिर सामने झगड़ा करो ना, फिर रात के अंधेरे में मिलने की बातें छोड़ना चालू करो, इसलिए चिंता की बात नहीं है। एक एक बात पर निगाह है। और मैंने जिस कहा सुशीला जी सहित हमारे जो इस इलाके में हमारी पहचान बने वो 5 लोग हैं। याद है आपको, धर्म का युद्ध हुआ, परंपराओं के बीच में जिन लोगों ने हमारे परंपराओं को उसमें तोड़ा था, उन लोगों में युद्ध हुआ। उस युद्ध को लोग कहते हैं महाभारत, और महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। पांडव 5 निकले थे। भाई वनवास तो पांडवों को जरूर भोगना पड़ा था, पर महाभारत के अंत में कौरव का समूल नष्ट हुआ था। ये महाभारत कहती है। मैं जुम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, जो 5 लोग बैठे हैं, इन 5 की मुट्ठी एक है और 5 उंगलियां जब मुट्ठी का रूप लेती है और बल प्रहार करती है तो बड़ों बड़ों के दांत निकलकर सामने आ जाते हैं। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं, अब एक बदलाव की बात प्रारंभ हो रही है। आज हमारा ये इलाका, कहते हैं इस शेखावाटी में जो जवान पैदा होता है वो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। यहाँ आत्म सम्मान के लिए मर मिटना, यहाँ धरती के लिए मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। आज इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग हमारे इतिहास को देखने आते हैं, क्योंकि ये राजस्थान, इसका कण कण त्याग, तपस्या, मान मर्यादा और वीरता के इतिहास से अटा पड़ा है। और आज मैं पिछले साल के आंकड़े देख रहा था, विधानसभा में बोलता हूं तो भी आंकड़ों के साथ ही बात करता हूं। पिछले साल जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनकी संख्या 33% कम हुई। देशी पर्यटकों की संख्या लगभग 40% कम हुई। और जब मैंने एक बुद्धिमान से बात की, मैंने कहा ये पर्यटक ये हमारे इतिहास से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आजकल ये चर्चा आम है, इस राजस्थान के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। इस राजस्थान के अंदर गैंगस्टरों की एक समानांतर सरकार चल रही है। पुलिस पहली बार, अभी कल ही मेरे इलाके के अंदर एक सुरजाराम जी थे, उनके भाई की लड़की, नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ। हमने पुलिस को आगाह किया और पुलिस ने जांच अधिकारी को, सुरजाराम जी ने कहा 1 महीना जा रहा है, मेरा भाई पत्थर तोड़ता है, पैसे भेजता है विदेश से, मुझे गिरफ्तार करो। और मुझे लगता है
बहुता में कहा कि मेरे को मेरा मर जाना ठीक है। वो जांच अधिकारी कहता है मर जाओ, वो जहर पीता है। आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हम सब लोग जो मंच पर बैठे हैं चट्टान की तरह खड़े हो गए, उन सारों को निलंबित करवा के और उचित मुआवजा लेकर आए। ये दूसरी बात नहीं, ये घर घर की कहानी है भाइयों। मैं नीम का थाना में था कल, नीम का थाना में जब सभा संबोधित कर रहा था तो वहां एक जिस जगह पर सभा थी वहीं से एक व्यापारी निकल कर आया सुभाष मंडी में, कुछ कहने लगा 3 दिन पहले मेरे घर के अंदर मेरी दुकान में चोरी हुई, मैं ऊपर रहता हूं, जाग हो गई, आवाज लगाई, नीचे उतरने से पहले धाए धाए फायर करते हुए बदमाश चले गए। लक्ष्मणगढ़ की वो घटना। आज एक बेचारा इसी सप्ताह के अंदर केसीसी से एक विद्याधर नाम का किसान 3,60,000 रुपए लेकर निकलता है, गुंडों की निगाह पड़ जाती है, गोली मारते हैं, उस किसान का अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया गया पैसा लूट कर ले जाते हैं। क्या क्या मैं बात करूं, आपके यहाँ एक उभरते हुए नेता छात्र संघ के अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। ये सारी बातें अभी 3-4 दिन पहले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सांसद साहब के गांव में भी, कुमारसर में भी सारा माल पर चोरी। अभी मैं पहली बार कह रहा हूँ, जुम्मारी से कह रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा है। पहले चोर आता था, चोरी करता था, इलाके से भाग जाता था। अब चोर शेखावाटी के अंदर आता है, अलग अलग गैंग बनी हुई है। बकरी चोर अलग गैंग है, नौर के अंदर गधा चोर गैंग बनी है। कहीं यहाँ पर ये चोर लोग पुलिस की सरपरस्ती, पुलिस को इन चोरों का पूरा पता है, पुलिस कमीशन भी लेती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज राजस्थान में मुझसे पहले बहुत सी बातें यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में कही, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, पर ये राजस्थान की संस्कृति के खिलाफ पहली बार थाना और कचहरी नीलाम हो रही है। और मैं मनावा के भाइयों, आपको जुम्मारी से कह के जा रहा हूं, अभी मैं बैठा सुशीला जी को भी कह रहा था, सुशीला जी आपके यहाँ 4 थाने लगते हैं, इन थानों की लिस्ट बना लो, इन थानों के अंदर एसएचओ कितने बदले। एक आपके यहाँ का एसएचओ बदलकर मेरे आ गया, और उसको पता है हालात बदल रहे हैं। तो मैंने कहा आप शेखावाटी और मंडावा जैसी अच्छी जगह से चूरू में लाइन में क्यों आए? तो कहने लगा बात पट्टी बोली, मगर बात क्या, आपको पुलिस वालों को काम तो कानून व्यवस्था किससे बताना चाह रहे हो? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर मेरा रेट था, मैं 9.5 लाख रुपए, जिससे पूरा वो भी पूरा तोल के 10 नहीं 9.5 लाख रुपए हर महीने एक जगह पहुंचाता था। एक वीर आ गया, मेरे जैसे 2 स्टार लगे हुए, उसने 15 दूंगा, तो मुझे बुलाया, तो वो साहूकार भी बहुत है आपके एमएलए साहब, ये को बुलाकर पूछा कि बोल भाई ये बोली बढ़ गई। तो उसने कहा जी आजकल विजिलेंस के अंदर एडिशनल डीजीपी बड़ा खतरनाक आ गया, शिकायत होने पर मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं तो कितना ही लूट सकता हूँ। तो बोला चल तेरी रवानी। ये तो हालात सरकार कह रही है कि हमारे 4 साल बेमिसाल रहे, निश्चित तौर पर बेमिसाल रहे। राजस्थान में पहली बार, मैं और बात नहीं कर रहा, ये जो हमारी बच्चियों से छेड़छाड़ होती है, छोटी बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती है, आपकी बेटी मेरी बेटी, 1350 बच्चियों ने मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने एफआईआर लगा दिया कि छेड़छाड़ की घटना भी झूठी है। कोई वर्ग बचा नहीं, रोमियो से भी इनका कोई न कोई साझा हो गया, चोरों से इनका साझा। आज राजस्थान के अंदर और तो और यहाँ आपका इस जुम्मन शिक्षा की नगरी के रूप में लोग कहते हैं कि काशी के बाद में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ हुआ।
कोटा के अंदर, कोटा विश्वविद्यालय के अंदर एक बच्ची को पास करने के लिए अस्मत मांगता है वहां का प्रोफेसर। यही नहीं, राजस्थान की राजधानी में कमिश्नरेट का उपायुक्त कैलाश बोरा एक अबला जाती है न्याय के लिए, उससे अस्मत मांगता है। आज बुकना के अंदर मंदिर माफी की जमीन पर माफियों की निगाह चढ़ जाती है, उस पुजारी को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। अखबारों में पढ़ते हैं अबला के पैर में चांदी के कड़े, उन कड़ों को लेने के लिए चोर घुसते हैं, कहते हैं लेट मत कर, काट इसको। क्या ये राज है? ये शासन है? आज जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा वोट देकर इस सरकार को शासन में लाए, हमारे दलित भाइयों, आंकड़े उठा के देख लो, लफाजी करने नहीं आए। और मैं बात ये गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं, 103 गांव में ये यात्रा गई, जन आक्रोश यात्रा के सह यात्रियों के बीच में कह रहा हूं, जनता के बीच में लेकर जाना। एनसीआरबी के आंकड़े ऑनलाइन मिलेंगे, जहां एक और जिस बात के लिए मधु जी ने कहा, महिला दुष्कर्म में 2019, 2020, 2021 राजस्थान पहली पायदान पर पहुंच गया, वहीं दलित समाज पर अत्याचार में राजस्थान हिंदुस्तान में दूसरे स्थान, अनुसूचित जनजाति में अत्याचार में राजस्थान दूसरे स्थान पर, बच्चों की तस्करी में राजस्थान पहले स्थान पर। हमने कभी नहीं सुना था। आजकल जिस तरह आप सामान बेचते हैं, स्टाम्प पर हमारी बहू बेटियों का व्यापार होने लग गया, ये सरकार। और मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे जोटवाड़ा के अंदर को उद्घाटन करते हुए, तो मैंने सबका सब किसानों को बिजली का पूरा प्रबंध कर दिया। भैया अंधेरी नगरी चौपट राजा बात हमने सुनी थी, सारे शहरों में 3-3 घंटे की कटाई, बिजली की कटौती। गांव के अंदर शाम के 8 बजे नहीं, और बिजली की कटौती। 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए इन्होंने, 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए। और इस बिजली के अंदर भी संस्थागत जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे खुद के थर्मल पावर हाउस जो जनता की कमाई के करोड़ों रुपए से बने, उनको बंद करते हैं। महंगी बिजली खरीदनी है निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से, क्योंकि उसका कोई ऑडिट नहीं। पिछले साल मैंने विधानसभा में कहा था, मुझे हिसाब बताओ, 1 साल के अंदर आपने 14,600 करोड़ की बिजली खरीद के और फिर फ्यूल चार्ज के नाम पर हमारे पास से वसूलना चालू कर दिया। महंगी बिजली, विधानसभा में कहते हो 23,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी कल कहते हैं मेरे पास बिजली उपलब्ध है। फिर ये अंधेरे में ये खेल क्यों? 1.5 साल से जिन्होंने बिजली के अंदर अपना कनेक्शन अप्लाई कर दिया, डिमांड नोटिस जमा करा दिया, आज टुकर टुकर करके देख रहे। और मुख्यमंत्री जी विज्ञापन जारी कर रहे हैं, दिसंबर 2022 तक जिन 3,56,000 किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र दिया, मैं सबको उनको कनेक्शन दे रहा हूँ। बताओ किसी को मिल गया तो मुझे बताओ। और भाई भ्रष्टाचार की तो मैं बात क्या करूं, अभी एक 70% लोगों ने कहा 100 में से बिना रिश्वत दिए। बातों को लेकर मैं समझता हूं हम सब लोगों को आज भारत जोड़ने की बात को कहने वाले इस सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहिए। और मैं तो रीटा जी से कहूंगा, रीटा जी मैंने देखा था उस वक्त जब आप शांति धारीवाल जी के घर से निकलकर और आप विधानसभा अध्यक्ष जी के पास गई थी, फोटो की दस्तखत कर रही थी, त्याग पत्र, स्वेच्छा से त्याग पत्र। आज मैं यहाँ से कोई उठकर जाए, बोला जी मैं आप मेरे घर जा रहा हूँ, मैं स्वेच्छा से जा रहा हूँ, आप रोक सकते हो क्या? अरे रीटा जी आपने तो त्याग पत्र दिया, स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया, और इसलिए दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चांदी कूटने की मशीन में राजस्थान में भ्रष्टाचार की भट्टी में और तेल डालने के लिए मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहते थे। कांग्रेस के दूतों का अपमान किया। अगर त्याग पत्र दे दिया तो फिर अब ट्रांसफर उद्योग क्यों खोल रखा है रीटा जी? आपके तो रेट ही बड़े ठीक है भाई। एक बात है, समाजवादी दृष्टिकोण तो कहीं नहीं है,
क्या मास्टरों का रेट भी बदला तो बदले दो कि नहीं, ज्यादा कर दिया। इसलिए भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं, ये आज किसानों के एक दो नहीं, जिन्होंने केसीसी बना ली नेशनलाइज बैंक से, उन किसानों की जमीनें नीलामी हो रही है। विधानसभा में हमने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कल्ला कमेटी बना दी और हम इनका वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। भाई 4 साल बीत के वन टाइम सेटलमेंट मुझे तो नजर कहीं आया नहीं। और दूसरी तरफ हम उस पार्टी के लोग हैं, किसी ने मांग नहीं की। किसान के सम्मान के लिए, किसान के सम्मान निधि के रूप में राजस्थान के अंदर 66 लाख किसानों के खाते में अब तक 16,400 करोड़ रुपए गए। 16,400 करोड़। आज ये गांव में जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, उसमें भी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही मन में बात है, 2024 तक इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव नहीं बचे, जिससे कोई ऐसा घर नहीं बचे जहां टूटी खोलने पर स्वच्छ पानी नहीं आए। 2024 तक इस हिंदुस्तान में कोई गरीब ऐसा नहीं बचे जिसके सर पर छत नहीं हो। और मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 लाख मकान, आपके यहाँ भी बहुत से मकान वंचित है। इन्होंने उस पर अपलोड करने का जो समय था उसमें अपलोड नहीं किए पोर्टल पर, आज वो वंचित हो गए। आज लंपी की बीमारी में, जहां उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1,96,000 गोवंश का वैक्सीनेशन हो रहा था, राजस्थान में 6,000, 7,7600 से 76,000 के लगभग गौवंश नष्ट हुआ है, सर्वाधिक। और हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस धरती पर गाय तड़प तड़प दम तोड़ती है, उस सरकार को, सत्ता को भी तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, लंबी बात कहूं तो मैं ज्यादा समय लग जाएगा। ये लूट की सरकार है, लूट की सरकार है, ये किसानों के अरमानों को कुचलने वालों की सरकार है, ये पेपर माफियों को संरक्षण देने वाली की सरकार है। और इस सरकार की विदाई साफ है। आज आप दीवार पर इस बिल में लिख देना, भाई आने वाले समय में अगर यहाँ कांग्रेस का विधायक जीत जाए तो राजेंद्र राठौड़ की कोठी से 1 लाख रुपए ले आना भी शर्त लगाए। और बात यह है कि मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो रस्सी पर चलते हैं, आपके यहाँ रस्सी पर चलने की कला बहुत आती है। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं भाई, कई बार मंच से भी दोस्तों को कह देना चाहिए, मेरी बात जारी होगी भाई, रस्सी पर कूदने वाले मेरे भाइयों जल्दी कूद लो हमारे पाले में, बाद में पाला बंद करेंगे, समय नहीं मिलेगा। और मैं अधिकारियों भी कभी कभी कह रहा हूँ, खानदार जी थोड़ी नौकरी बाकी है, ये धमका धमकाई वाला काम बंद करो भाई। और मैं उन लोगों को से बड़ा नाराज हूँ जिन्होंने कहा भाई हमें आज काले वाले झंडे लेके आएंगे। तो भाई काला झंडा तो एक तरह से हमारी सभा के अंदर कलंक नहीं लग जाए, सभा के अंदर कोई नजर नहीं लग जाए उसका है। और आपने क्यों नहीं दिखाया, आप दिखाते तो बड़ा अच्छा लगता। आप सब लोग आए, आपका सबका स्वागत करते हुए, आपका सबका अभिनंदन करते हुए, आपकी इस यात्रा 103 गाँव की यात्रा के समापन पर आपको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।